शिक्षक दिवस के अवसर पर हमीर होटल में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश बार काउंसिल सदस्य एडवोकेट रोहित शर्मा की ओर से शिक्षा जगत से जुड़े टीचर्स के लिए सम्मान समारोह मनाया गया। इस समारोह पर 62 शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा ने कहा कि आज शिक्षक दिवस पर गुरुजनों का सम्मान किया जा रहा है और मुख्य अतिथि देवीदास शर्मा ने सभी को अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम में सभी ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है। मुख्य अतिथि देवीदास ने कहा कि यह केवल एक डॉक्टर राधाकृष्णन का ही सम्मान नहीं है, शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षकों का भी सम्मान है। टीचर जीवन के मूल्य होते हैं, जीने की कला शिक्षा से आती है। ऐसे में हर किसी का दायित्व बनता है कि वे गुरु का पूरी तरह से सम्मान करें। में यहाँ पर मैंने मनाया गया है शिक्षक दिवस की तमाम हिमाचल प्रदेश के भारतवर्ष के तमाम शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। हमारे पूर्व भारत रत्न श्री वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत अर्पण की धरती है, तर्पण की धरती है और ये गुरुओं की धरती है। तो मैं कह सकता हूँ कि आज हमें मौका मिला है कि हमने गुरुओं की यहाँ पर सम्मान करना है और उसी का अनुसरण करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाते हुए आज शिक्षक दिवस को पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि श्री देवीदास शर्मा जी हमारे मौजूद हैं। पिछले वर्ष भी यही मुख्य अतिथि थे और ये भी हमें आशीर्वाद देने आए थे। ये अपने फील्ड में इनका बहुत ही अतुल्य कंट्रीब्यूशन रहा है। ये एजुकेशन जगत के जाने मानी हस्ती हैं। रिटायरमेंट के बाद हिम अकेडमी स्कूल में पब्लिकेशन में टीचिंग में अपनी सेवाएं देते रहे हैं और आज हिम अकेडमी ने जो बुलंदियां छुई हैं उसके पीछे श्री TR शर्मा जी का बहुत बहुत उसमें योगदान है। मैं बताना चाहूँगा कि इनका नाम मुझे सबसे पहले वहाँ के डायरेक्टर श्री पंकज लखनपाल ने सजेस्ट किया था कि आपको मुख्य अतिथि हम देंगे और ऐसी हस्ती होगी कि आप शिक्षा जगत के लोगों को उसमें उनका सम्मान करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज ये दूसरा शिक्षक दिवस मनाया गया है और मैं इनका यहाँ पर हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथ में ही हमारी ताई जी सुशीला शर्मा जी जो रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर हैं, इनका बहुत लंबा अनुभव शिक्षा जगत में रहा है। ये शिक्षा के अलावा सोशली बहुत एक्टिव रहती हैं और बहुत ज़्यादा पूरे भारत में जहाँ कहीं सोशल एक्टिविटी होती है वहाँ पार्टिसिपेट करती हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आज ये मेरे कहने पे यहाँ आए हैं। इसके साथ मेरी माता जी भी यहाँ आशीर्वाद देने पहुँची हैं, तारा शर्मा जी। ये भी एक शिक्षिका हैं और ये रिटायरमेंट के बाद अभी थोड़ा सा घर में ही अपनी जिम्मेवारियाँ निभा रही हैं। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने भी गुरुजन आज इस हॉल में पहुँचे हैं, तमाम शिक्षक सभी को सम्मानित किया। तकरीबन 62 शिक्षकों को आज सम्मानित किया गया है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि यहाँ पर जितने भी शिक्षक आज पहुँचे हैं उन सभी को हमारे एक फ़ोन कॉल से वो यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और इसलिए पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों को, हिमाचल प्रदेश हमीरपुर के शिक्षकों को दिल की गहराइयों से बहुत बधाई देता हूँ। शिक्षक दिवस की बहुत बधाई। जिन्होंने शिक्षक दिवस पर ये आयोजन किया है उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये सम्मान मात्र डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन का सम्मान नहीं है, ये तमाम शिक्षा जगत से जुड़े हुए उन व्यक्तियों का सम्मान है जिन्होंने पूरे समर्पण से इस देश की सेवा की है। हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, जन्म के साथ ये जीवन अस्तित्व में आता है। जीवन मिलने पर जीने की कला और जीने का ढंग आ जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। जीने की कला शिक्षा से आती है और शिक्षा के मूल में जो मूर्धन्य भूमिका होती है वो शिक्षक की होती है और शिक्षक के लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो जीवन के मूल्य होते हैं। उन जीवन के मूल्यों को का एक एडवोकेसी करने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन जी जीवन भर शिक्षा जगत से जुड़े रहे, चाहे वो एक शिक्षक के रूप में रहे, चाहे वाइस चांसलर के रूप में रहे, चाहे यूनेस्को में एम्बेसडर के रूप में रहे, चाहे रशिया में एम्बेसडर के रूप में रहे, चाहे उपराष्ट्रपति के रूप में रहे, चाहे राष्ट्रपति के रूप में रहे, उनका योगदान बहुत अमूल्य था। एक उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उस रूप में 10 वर्ष के इस कार्यकाल में जो उन्होंने सेवाएं दी, जब कभी टमल्चुअस सीन कहीं राज्यसभा में उपस्थित हो जाता था तो जिस ढंग से वो शास्त्रों का उदाहरण दे करके, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, सब उदाहरण दे करके सदस्यों को संतुष्ट कराते थे।
1962 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद 65 में युद्ध हुआ। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में जिस ढंग से डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने इसका संचालन किया, इस व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखा, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा शिक्षक के लिए योगदान है। 1962 में जब वो राष्ट्रपति बने थे, उस वक्त जो उनके शिष्य थे वो उनको सम्मानित करना चाहते थे, तभी उन्होंने कहा था